हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम उसी बैटल अरीना ग्राउंड को देखते हैं जहां ज़ियू ज़ाओ वहां के सभी डिसेबल से बात कर रहा होता है। इस पर एक डिसेबल उससे कहता है कि भाई मैंने यहाँ आपको पहले क्यों नहीं देखा है और तुम आखिर कौन हो, हम तो आपको नहीं जानते। इस पर ज़ियू ज़ाओ उन्हें कहता है कि रुको रुको मैं सब बताता हूँ, तुम लोग मुझे ज़ियू ज़ाओ कह सकते हो। और अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि मैं इतना ताकतवर कैसे हूँ और हैंडी डिसेबल क्यों हूँ, तो मुझे लगता है तुम देख सकते हो मैं अपनी इस ताकत से ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे हैंडी डिसेबल बनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज बहुत ही कम है और इतना ज़्यादा रिसोर्सेज ना होने की वजह से मैं अपनी कल्टिवेशन भी सही से नहीं कर पाता हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं हैंडीमैन डिसेबल ही बन जाता हूँ। ये सुनकर एंड डिसेबल को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये वाकई में सच बोल रहा है या नहीं। जिस पर एक डिसेबल अपने साथी से कहता है कि यार सच में इसकी अच्छी खासी पावर्स है, फिर भी भला इसे हैंडीमैन डिसेबल क्यों बनना है। या तो इसे कोई बना नहीं रहा कोड डिसेबल, या फिर इसे अपनी पावर्स की कदर नहीं है। ये तो मुझे सेल्फिश लग रहा है। इस पर ज़ियू ज़ाओ खुद से कहता है कि क्या मुझे इन्हें सच बता देना चाहिए, पर इससे काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस मुझे हो सकती है। तभी वो दोनों डिसेबल वहाँ आ जाते हैं और अपने उन साथियों से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई ब्रदर ज़ियू ज़ाओ पे उसकी बात पे ऐसे सवाल करने की। यह ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को बिल्कुल अभी तक नहीं पता है, और इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा है। ब्रदर ज़ियू ज़ाओ ने सेक्ट लीडर के सामने उसे कहा है कि वो हैंडीमैन डिसेबल बनना चाहता है, ना कि कोई कोर डिसेबल। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं कि क्या कहा। इस पर दोनों डिसेबल उन्हें बताते हैं कि तब सेक्ट लीडर इसे ऐसा करने से बार बार रोक रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो ब्रदर ज़ियू ज़ाओ को हैंडीमैन बनाए। पर ब्रदर ज़ियू ज़ाओ भी इस पे काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहे थे कि वो एक हैंडीमैन डिसेबल बनना चाहता है, क्योंकि चाहे हम एक सर्वेंट डिसेबल हैं, ब्रदर ज़ियू ज़ाओ ने हमारी पोजीशन को जो इज्जत दी है आज से पहले हमने अपने लिए इतना स्पेशल कभी महसूस नहीं किया। तब हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। इसके साथ ही वो दोनों ज़ियू ज़ाओ के सामने जो कर सभी को ज़ियू ज़ाओ को इंट्रोड्यूस करवाती है। अब ये सब सुनने के बाद भी इन डिसेबल्स को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये सब सच बोल रही हैं। इस पर एक डिसेबल अपने साथी से कहता है कि क्या ये बात सच है कि ये लड़का वाकई में टेंपल में हैंडीमैन के तौर पर वर्क करना चाहता है। तभी ज़ियू ज़ाओ अपनी इतनी अच्छी खासी तारीफ सुनकर खुद से कहता है कि मैं ऐसा ही तो चाहता था। इन दोनों लड़कों ने मेरी आज काफ़ी इज्जत बचाई है, इसलिए मुझे भी लगता है कि अब मुझे भी इनको इज्जत देनी चाहिए। इस पर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को मेरे बारे में इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग वैसे भी नहीं समझेंगे। खैर कोई बात नहीं, अगर ये लोग मेरे बारे में गलत कुछ सोचते भी हैं, वैसे भी मेरे लिए ये सब अब इतनी मायने नहीं रखता। इसके साथ ही ज़ियू ज़ाओ एक इमोशनल पोएम उन्हें सुना देता है, जिससे वो सभी पूरी तरह इमोशनल हो जाते हैं। इसे सुनकर एंड डिसेबल को बहुत ही अच्छा भी लगता है। वहीं बाकी सभी भी ज़ियू ज़ाओ की बातें सुनकर पूरी तरह पिघल जाते हैं कि यह हम ब्रदर ज़ियू ज़ाओ की किसी बात पे उंगली कैसे उठा सकते हैं, मुझे शर्म आनी चाहिए, मैंने इसकी बात पे शक क्यों किया। अब यहाँ सभी डिसेबल ज़ियू ज़ाओ और इन दोनों डिसेबल की बातों में आ गए होते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ज़ियू ज़ाओ एक अच्छा इंसान है और इसने अपने लिए ही हैंडीमैन डिसेबल के तौर पर खुद को एक कोर डिसेबल बनने नहीं दिया। इस पर एक डिसेबल कहता है कि ब्रदर ज़ियू ज़ाओ का कैरेक्टर और टैलेंट को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ अपना ही नहीं दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं। ये जरूर एक दिन होली वेंट का सक्सेसर बनेगा। ये सुनकर ज़ियू ज़ाओ खुश होते हुए खुद से कहता है कि इसने कहा कि मैं एक दिन होली वेंट का सक्सेसर बनूंगा और ये वक्त इतना दूर नहीं जब सच में वाकई में मैं एक सक्सेसर बन जाऊंगा। इसके साथ ही सभी डिसेबल ज़ियू ज़ाओ को खूब चीट करते हैं और उसके लिए काफ़ी खुश दिखाई दे रहे होते हैं और सभी मिलकर ज़ियू ज़ाओ के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। तभी वो पर्सन उनके पास आके उसे कहता है कि मैंने सभी पीसीस उठाकर इसमें जमा कर दी है और सारी जगह भी साफ कर दी है। इस पर ज़ियू ज़ाओ उसे कहता है कि इतनी जल्दी सारी सफाई कर दी, वाह क्या बात है ये। जिस पर वो पर्सन उसे कहता है कि अगर और कोई काम नहीं तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और तभी ज़ियू ज़ाओ उसे कहता है कि एक मिनट रुको तो सही, कुछ कहना नहीं चाहोगे। जिस पर वो पर्सन उसे कहता है कि मैं क्या कहूँ, तुम्हारे लिए मैंने इतना सारा काम किया और तुम इसकी कीमत भी नहीं देना चाहते हो। इस पर ज़ियू ज़ाओ हंसते उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, ठीक है मैं दे देता हूँ। कि तभी वो डिसेबल उसके पास आके उसे कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक कोर डिसेबल हो और तुम ब्रदर ज़ियू ज़ाओ से इस काम के पैसे लेना चाहते हो, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, इससे तुम मेरे ब्रदर ज़ियू ज़ाओ की बेइज्जती कर रहे हो। ये सुनकर ज़ियू ज़ाओ भी हैरान हो जाता है कि ये लोग तो हर बात पे अब मुझे डिफेंड कर रहे हैं। तब एक
डिजाइवर उस पर्सन के पास जाकर उसे कहता है कि तुम इससे अपने पैसे ऐसे मांग रहे हो जैसे इसके पास तुम्हारे जन्मों का पैसा पड़ा हुआ है। इस पर दूसरा डिजाइवर उसे कहता है कि तुम एक विलन से कम नहीं, क्योंकि तुम मेरे ब्रदर जिऊ जाओ की बेइज्जती करना चाहते हो। तभी जिऊ जाओ खुद से कहता है कि मुझे इन्हें ऐसे रोकना चाहिए, ये लोग ऐसे कोई ज्यादा ही बुरा समझने लगे हैं। तभी वो पर्सन उन सभी से कहता है कि अरे नहीं, मुझे माफ कर दे, मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। जिऊ जाओ ने मुझे रोका, मुझे लगा कि वो पैसे देना चाहता है, मैं बस चाहता था कि इन पैसों को मैं किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर लूँ। ये सुनकर जिऊ जाओ खुद से कहता है कि ये चीज़ अब इतनी आसान नहीं होने वाली। अगर ऐसे ही ये लोग बात बात पे पैसे मांगते हैं तो मैं कहां से दूंगा। मैं असल में इसे कुछ पैसे देकर इसकी मदद तो करना चाहता हूं, पर इसके बाद मैं ही नहीं चाहता कि यहाँ बाकी भी ऐसे ही मुझसे मांगते फिरे, पर फिर भी मुझे कोई सही रास्ता अब देखना होगा। तभी वो एक डिजाइवर के हाथ पे एक लेटर देखता है तो उसे कुछ एक आइडिया आ जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इस पर वो उस पर्सन से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि मैं तुम्हें कहने वाला था कि ये लेटर ऑफ वॉर एक चैलेंज से कम नहीं। इसके साथ ही वो उस लेटर को पाड़ देता है और कहता है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। ये देखकर वो सभी डिजाइवर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, जिस पर वो उन्हें कहता है कि मेरा होली लैंड 6 मेरिडियन का हेड है, इसलिए तुम वापस जाओ और उन्हें कहो कि अगर वो मेरे होली लैंड को चैलेंज करना चाहते हैं तो उन्हें खुद पर्सनली मेरे पास आके मुझे ये लेटर देना होगा, वरना ऐसे तो मैं इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। इस उनका सभी डिजाइवर जिऊ जाओ की हिम्मत पे खुश होते हुए उसके नाम के नारे लगाना शुरू हो जाते हैं। इस पर जिऊ जाओ खुद से कहता है कि मैं काफी स्मार्ट हूँ, बड़ी आसानी से मैं बात को किसी भी तरह पलट सकता हूँ। तभी वो डिजाइवर उस पटे हुए लेटर को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर वो ना चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, इस वजह से वो वहां से चुपचाप चला जाता है। तभी वो सभी डिजाइवर जिऊ जाओ के लिए चीर कर रहे होते हैं। इस पर वो डिजाइवर उन्हें देखकर खुद से कहता है कि ये लोग होली इवेंट के रूल्स को तोड़ने की हिम्मत कर रहे हैं, ये लड़का बहुत ही केयरलेस है, और इसके साथ ही वो वहां से चला जाता है। तभी जिऊ जाओ उन सभी से कहता है कि चलो अब बस करो, बात खत्म हो गई है तो मैं भी अब जा रहा हूँ, मुझे अपने काम भी करने हैं। इसके साथ ही वो उन पीसेस को लेकर वहां से जाने लगता है। इसे देखकर वो डिजाइवर खुश हो जाते हैं कि ब्रदर जिऊ जाओ एक महान इंसान होने के बावजूद भी वो सादा इंसान है जो कि किसी भी काम करने से घबराता नहीं, इसे किसी भी काम करने से कोई शर्म नहीं आती, इसके लिए सभी काम एक जैसे ही हैं, चाहे छोटा हो या मोटा ये करता है। इस पर दूसरा डिजाइवर अपने साथी से कहता है कि हाँ सही कहा, हमें इस बारे में पूरी दुनिया को बताना होगा कि हमारा ब्रदर जिऊ जाओ कितना अच्छा इंसान है, उसकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। ये देखकर जिऊ जाओ खुद से कहता है कि अब तो मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही मुझे बस सभी लोग सपोर्ट करते रहे, और साथ ही मैं जितना ज्यादा कल्टीवेशन करूंगा तो मैं होली इवेंट का सक्सेसर बनने के लिए मुझे इतना टाइम भी नहीं लगेगा, और मेरे अलावा और यहाँ कोई है भी नहीं जो होली इवेंट का सक्सेसर बन सके, इसलिए मुझे अब प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही तुरंत ही वो वहां से चला जाता है, और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश कर रहूँगा, तब तक के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।